हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का एज रिलेशन का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। रेलवे की डेट आ चुकी है और आप पढ़ाई में जल्दी जल्दी जुट जाइए। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पेपर में आते हैं, इसलिए मैं आज एज रिलेशन का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप्स के टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन है। पिछले बार मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन बताए थे, अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे इसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है, मतलब अभी वर्तमान में वो अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है। 8 वर्ष बाद वह पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। तो यहाँ जो आयु पूछते हैं उसको हम एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि पुत्र की प्रेजेंट एज क्या है। पुत्र की वर्तमान आयु एक्स है। पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया कि वो x है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु 5 गुना है। पुत्र की आयु से 5 गुना है, मतलब कि वो 5x आ जाएगी। अब हमें एज रिलेशन बनाना है। यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होंगी तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया पुत्र की आयु और यहाँ लिख दिया, या यहाँ लिख दो पिता की आयु। कुछ भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पिता की आयु लिख दी और यहाँ पुत्र की आयु लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है 8 वर्ष बाद। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, अगर बाद की आयु बोल रहा है तो प्लस होगा, अगर पहले की आयु बोल रहा है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद, तो पिता 8 वर्ष बाद कितना जाएगा। अभी वो 5x का है तो 8 वर्ष बाद वो 5x प्लस 8 का हो जाएगा। ऐसे ही पुत्र अभी x वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद वो x प्लस 8 वर्ष का हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि जब पिता पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तब वो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। मतलब कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि पुत्र की जो अभी आयु है 8 वर्ष बाद उसमें 8 प्लस कर देंगे और पिता की आयु में भी 8 प्लस कर देंगे। तो पिता की आयु, मान लो अभी पुत्र की आयु 8 वर्ष होगी तो ये 24 वर्ष का होगा। ऐसे ही अभी x प्लस 8 है तो x प्लस 8 में 3 का जब गुणा कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इसे इक्वलेट कर लिया, पुत्र को 3 गुना कर दिया, तब जाके वो दोनों इक्वल हो गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8 और ये हो जाएगा 3 का x में किया तो 3x, 3 का 8 में किया तो 3 जो होता है 24। फिर हम क्या करेंगे x वाले को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले को एक तरफ करेंगे। तो 5x और ये 3x, 5x में से 3x जाएगा तो ये 2x हो जाएगा और ऐसे ही 24 में से 8 माइनस होगा तो ये 16 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 16/2 करेंगे तो 2 8 जा, जब मैं करके बता देती हूँ, 16/2 किया और x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। और उन्होंने पूछी भी थी पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु ही हमने x मानी थी, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष हो गई। यदि वो पिता की वर्तमान आयु पूछते तो हम यहाँ 5x में रख देते। x की वैल्यू 8 है तो 8 × 40, पिता की वर्तमान आयु 40 हो जाती और पुत्र की क्या हो जाती 8। अगर हमें इसे चेक करना है तो 8 वर्ष बाद इसकी हो जाएंगी 48 और इसकी हो जाएगी कितनी 8 और 8 16। तो 16 16 48 हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। ये हमारा सोल्यूशन सही है। मगर आपको एग्जाम में इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन होता है कि हमें एज रिलेशन कैसे बनाना है। तो हमें बस मेन यहाँ रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको एक्स के फॉर्म में मान लो और उसे सॉल्व कर लो। इसी टाइप का एक सेकेंड क्वेश्चन है, उससे ध्यान से देखिए। 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पे पहले की आयु बोल रहे हैं वो कि ए पिता है, अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए, है ना। तो कभी भी हमको यहाँ पे 3 जनरेशन दिए, प्रेजेंट से पहले पास्ट होता है, ये फ्यूचर होता है। तो यहाँ पास्ट की एज दे दी है तो अगर हम पास्ट की 10 वर्ष पहले की आयु माने कि 10 वर्ष पहले की, मतलब यहाँ -10 लिखा मैंने, मतलब कि 10 वर्ष पहले की है। -10 का मतलब 10 वर्ष पहले की। तो मैंने यहाँ मान लिया कि पुत्र कितना का था, x वर्ष का था और पिता कितना हो जाएगा, उसने बोला है 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, मतलब 10 वर्ष पहले
पुत्र की आयु x थी तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। यहां तक हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्या बोल रहा है वो 12 वर्ष बाद, अभी इसके 12 वर्ष बाद नहीं बोल रहा, प्रेजेंट एज से 12 पे, तो यहां से हम प्रेजेंट एज पे आएंगे तो इन दोनों के बीच में +10 होगा। प्रेजेंट एज पे आया वो यहां से, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट एज में आने के लिए +10 करना होगा और उसके 12 वर्ष बाद, मतलब कि फ्यूचर की 12 वर्ष की बात जब बात कर रहा है वो, तो ये +12 और हो जाएगी, मतलब कि 10 + 12 करना पड़ेगा। 10 + 12 कितना होगा 22। तो वो बोल रहा है 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, मतलब कि 12 वर्ष बाद जो पिता है, पिता 5x था और पुत्र कितना हो जाएगा जो x है, जो कि 10 वर्ष पहले की ये आयु है। अब 12 वर्ष बाद बोला तो 12 वर्ष बाद मतलब +10 वर्तमान आयु पे आया और उसका 12, मतलब कि हम 22 का प्लस करेंगे तब वो 12 वर्ष बाद होगा। ये 22 5x + 22 और x + 22, तो वो कितना गुना हो रहा है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो रहा है, मतलब कि पुत्र की आयु को 3 गुना कर देंगे तब ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब ये 22 कहां से है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट एज पे आने के लिए 10 प्लस करना है और उसके 12 वर्ष आने के बाद मतलब 12, तो ये 10 और 12 मिलके 22 हुआ और हमें फ्यूचर की एज चाहिए थी, इसलिए हमने जो पुरानी 10 वर्ष पहले की आयु मानी थी x और 5x, उन दोनों में 22 को प्लस किया और इक्वेशन को इक्वलेट करने के लिए पुत्र की आयु का वो 3 गुना होगा, इसलिए यहाँ पुत्र की आयु में 3 का गुणा किया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5x + 22 हो जाएगा। ये 3 का x में किया 3x, 3 का 22 में करेंगे तो 66 होगा। फिर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 5x में से 3x गए तो ये 2x हो गया। ऐसे 66 में से 22 जाएगा तो ये हो जाएगा 44 और सॉरी 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, हाँ 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। तो ये एज तो हमारी कौन सी आई, ये वाली एज हमारी आई 10 वर्ष पहले की, किसकी, पुत्र की। उसने हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। ये जो x आई हमारी पुत्र की कौन सी वर्तमान, x की 32 जो वैल्यू आई है, 22 जो वैल्यू आई है वो 10 वर्ष पहले की है। हमें प्रेजेंट एज चाहिए उसकी, इसलिए हम प्रेजेंट एज पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x + 10। ये तो 10 वर्ष पहले की, तो x + 10 करेंगे तो x की वैल्यू 22 है, उसमें 10 प्लस कर देंगे तो वो 32 हो जाएगा, मतलब पुत्र अभी एक टाइम पर 32 इयर्स का है। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। बस हमें ये क्वेश्चन को बस बड़े बड़े दिखते बस सोल्यूशन करने की, उसकी इक्वेशन बनाने का उसका ट्रिक जो होता है उससे अच्छे से समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लुसेंट में दिए हुए हैं, RS अग्रवाल में भी दिए हुए हैं और स्पीडी में भी दिए हुए। आप जो चाहे जिस बुक से करिए पर सेट जरूर लगाइए इन क्वेश्चंस के, तो आपकी इसमें प्रैक्टिस बनी रहेगी और कुछ ही सेकंड्स में आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस। और यदि हमारे वीडियोस आपको पुराने देखना है तो इनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, तो आप उन्हें चेक किए और हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। हमारे चैनल का नाम है अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस। थैंक यू।